गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल हमने ख़त्म किया था हमने कल देखा था डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, उसके साथ हमने 3 तरीके के ग्लैंड्स देखे थे जो एसोसिएटेड है हमारी एलिमेंट्री कैनाल के साथ। ठीक है, हमने बहुत सारे स्पिंस्टर्स को डिस्कस किया था, बहुत सारी चीज़ों को बताया था, एक्स्ट्रा भी बहुत कुछ देखा था हमने। आज हम पढ़ेंगे कि हमारा फूड बेसिकली जो हम खाते हैं वो डाइजेस्ट कैसे होता है। ठीक है, तो डाइजेशन ऑफ फूड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें डाइजेशन का डेफिनेशन पता होना चाहिए। बेसिकली क्या होता है कि जो डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो मैकेनिकल एज वेल एज केमिकल प्रोसेस के साथ एकोमोडेट है। ठीक है, वो कैसे कि आप अभी देखेंगे कि हमारी बॉडी में जब भी डाइजेशन के प्रोसेस होता है उस टाइम केमिकल प्रोसेस होता है, और केमिकल प्रोसेस होने के साथ साथ हमें एनर्जी मिलती है, तो मैकेनिकल प्रोसेस हीट लिबरेशन होती है। ठीक है, वो हम आगे भी बताएंगे आपको। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज अकोमोडेटेड बाय द मैकेनिकल एंड द केमिकल प्रोसेस। द बकल कैविटी परफॉर्म 2 मेजर फंक्शंस। पहला है मास्टिगेशन ऑफ फूड एंड फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलिंग। आपकी जो बकल कैविटी है वो 2 काम करेगी। मास्टिकेशन होता है कि आपके फूड को चबा के, जो हम एक बॉललेस लाइक स्ट्रक्चर बताते हैं ना, मतलब एकदम जो आप खाना खाते हैं वो तो पार्टिकल्स होते हैं कैसे अलग अलग, लेकिन जब हम खाना चबा दिए तो एक बॉललेस लाइक स्ट्रक्चर सा बन जाता है ना। ठीक है, तो आपके फूड को चबाने में, ठीक है, एक ये काम करते हैं क्योंकि टीथ है हमारी बक्कल कैविटी में। सेकंड है कि आपकी स्वेलिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। ठीक है, द टीथ एंड द टंग विद द हेल्प ऑफ द सलाइवा मास्टिकेट एंड मिक्स अप द फूड थ्रूली। आपका कौन सी 2 चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं फूड के मास्टिकेशन में? फूड के मास्टिकेशन में आपका टीथ, क्योंकि हम चबाते हैं, और टंग क्योंकि सलाइवा ज़रूरी है। ठीक है, फूड को मास्टिकेट करने में। म्यूकस इन सलाइवा, अब सलाइवा कैसे हेल्प करता है वो देख रहे हैं। ठीक है, म्यूकस इन सलाइवा हेल्प इन लुब्रिकेशन एंड अदरिंग द मास्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स इनटू बॉलिस। जैसे मैंने कहा पहले कि जो आपका सलाइवा है उसके बीच का जो म्यूकस है वो आपके फूड को लुब्रिकेट करेगा। मतलब लुब्रिकेशन का मतलब होता है कि आपके फूड को वैसा मतलब उसका सरफेस को कैसा बना लेंगे, गीला टाइप बना लेंगे। ठीक है, कि वो आपके गले से आराम से उतर पाए। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, लुब्रिकेशन देते हैं और अच्छा बना के एक बॉलिस लाइक स्ट्रक्चर बना के, ताकि आपके गले से ईजिली उतर जाए, फूड पाइप से अच्छे से उतर जाए, आपके फूड पाइप को नुकसान ना दे। इसलिए सलाइवा का म्यूकस हेल्प करता है, और सलाइवा हमारा कहाँ से आता है, सलाइवरी ग्लैंड से आता है। ठीक, द बॉलिस इज इन देन कन्वर्ट इनटू द फेगस। ठीक है, बॉलिस हमारा कहाँ जाता है, फेगस में जाता है। ठीक है, एंड देन इनटू द ओइसोफेगस। फेगस से होकर ओइसोफेगस, ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, फेगस से होकर ओइसोफेगस में जाता है बाय स्वोलोइंग। ठीक है, हम उसको निगलते हैं, निगलने के बाद वो हमारा कहाँ पहुँचता है, हमारे ओइसोफेगस में पहुंचता है, फायरिंग से ओइसोफेगस में पहुंचता है। ठीक है, द बॉल इज फर्दर पासिस डाउन थ्रू द ओइसोफेगस बाय सक्सेसिव वेव ऑफ मस्कुलर कंट्रैक्शन कॉल्ड द पेरिस्टाइलिस। ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट में। ठीक है, कि हम जब फूड स्वेलिंग करते हैं उस टाइम पे ड्यूरिंग फूड स्वेलिंग हमारा जो मस्कुलर कंट्रैक्शन होती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है पेरिस्टाइलिसिस। ठीक है, ओइसोफेगस में। तो क्या है कि हमारा फूड ओइसोफेगस में, ओइसोफेगस जहाँ एंड अप होती है उसके बाद हमारा स्टोमक स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, स्टोमक का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, तो दैट मीन्स हमारा फूड जो है ओइसोफेगस से कहाँ जाएगा, सीधा हमारे स्टोमक में जाएगा। लेकिन उस टाइम पे कौन सा कंट्रैक्शन होती है हमारे ओइसोफेगस की, पेरिस्टाइलिसिस। ठीक है, द गैस्ट्रोइसोफेजियल स्पिंस्टर, ये हमने पढ़ा था पीछे कि जब हमारा फूड ओइसोफेगस से स्टोमक में जाता है उस टाइम पे उसे एक स्पिंस्टर गार्ड करता है, मतलब एक ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको गैस्ट्रोइसोफेजियल स्पिंस्टर कहा जाता है। ये कंट्रोल करता है आपके फूड को आपके स्टोमक पे पास होने के लिए। ठीक है, आपका फूड स्टोमक में पास होगा, इससे पास हो जाएगा, आपके स्टोमक में पहुंचेगा। द सलाइवा सिक्रेटेड इनटू द ओरल कैविटी कंटेन द इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे इलेक्ट्रोलाइट में हमारी सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन एंड हमारे HCO3, मतलब ये बाइकार्बोनेट आइंस। ठीक है, ये सब क्या क्या होते हैं जो भी हमारी ओरल कैविटी में सलाइवा हमारी ओरल कैविटी में क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट को सिक्रेट करता है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। ठीक है,
एंड द एंजाइम, और एंजाइम भी सिक्रेट करता है, ठीक है। एंजाइम हमारा लाइजोसोम होता है, ठीक है, ये मैं आगे आपको बताऊंगी, ठीक है। एंड सलाइवरी अमाइलेज, तो सलाइवरी अमाइलेज क्या है, ये भी हमारा क्या है, एंजाइम है। एंजाइम कौन कौन से, सलाइवरी अमाइलेज एंड लाइजोसोम। हाँ देखो, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है और कौन सा है, लाइजोसोम है। ये दोनों एंजाइम क्या करते हैं, आपके फूड को डाइजेस्ट कराने में, ठीक है। और साथ में सलाइवरी एमाइलेज का मैंने आपको बताया था कि वो ब्रेक डाउन करता है किसको, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को, ठीक है। और जो हमारा लाइजोसोम होता है ये बेसिकली क्या करते हैं, ये एक्ट करता है एज ए, बेसिकली ये प्रोटीन होता है लेकिन ये एक्ट करता है हमारा एज अ लिटिक सेल, ऑटोलिटिक एंजाइम की तरह एक्ट करता है, ठीक है। और ये क्या करता है कि अगर हमारे फूड में गलती से या कभी कभार ऐसा कोई इन्फेक्शियस एजेंट हो, ठीक है, इन्फेक्शियस पार्टिकल हो, उसकी जो अगर फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरिया ही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, इस लाइसोसोम उसको क्या करेगा, उसकी वॉल को, पेप्टिडोग्लाइकन जो बैक्टीरिया की वॉल होता है, उस वॉल को ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने के बाद क्या करेगा, उसे ब्रेक हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, रैप्चर हो जाएगी, तो वो कोई किसी काम का नहीं रहेगा। तो इस तरीके से ये हेल्प करता है कि हमारे अंदर कोई बैक्टीरिया ना जाए। तो लाइसोसोम का काम होता है कि किल करता है बैक्टीरिया को, ठीक है। और सलाइवरी अमाइलेज का क्या काम होता है कि ब्रेक डाउन करता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को, ठीक है, जो हमारे फूड पार्टिकल्स होते हैं। और ये इन दोनों में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी। हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है सबसे पहले वो ओरल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि सलाइवरी अमाइलेज जो है, अमाइलेज बैक्टीरिया सॉरी एंजाइम, वो आपके किसको, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि योर डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम ऑरल कैविटी एज वेल एज, वो कौन सा एंजाइम आपकी किस चीज़ की डाइजेशन आपकी ऑरल कैविटी में स्टार्ट हो जाती है, वो होती है कार्बोहाइड्रेट की। और उसको कौन डाइजेस्ट करता है, आपका सलाइवरी अमाइलेज उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा आपकी ऑरल कैविटी में, ठीक है। इनिशिएटेड बाय द ओरल इन द ओरल कैविटी बाय द हाइड्रोलिटिक एक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम। एंड द कार्बोहाइड्रेट आपका स्प्लिटिंग एंजाइम कौन सा है, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। वेरी गुड। हाँ, सलाइवरी उन्होंने पीछे लिखा था, अमाइलेज यहाँ लिख दिया, ठीक है। अबाउट 30% ऑफ द स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड हेयर बाय दीज एंजाइम। जो आपका स्टार्च बेसिकली क्या है, आपका पॉलीसेक्राइड है, मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। क्योंकि हमने और स्टार्च क्या है, हमारा कार्बोहाइड्रेट ही है ना। तो हमारा 30% जो हमारा स्टार्च है उसको एंजाइम हाइड्रोलाइज कर देता है, ठीक है, हाइड्रोलाइज कर, कौन सा एंजाइम, सलाइवरी अमाइलेज। याद रखना, हमारे कार्बोहाइड्रेट को कौन डाइजेस्ट करता है, 30% ऑफ द कार्बोहाइड्रेट हमारा डाइजेस्ट हो जाता है हमारे माउथ में, ठीक है। और इसका जो pH है वो 6.8 है इंटू ए डाइसेक्राइड। और ये हमारा जो स्टार्च है, मतलब जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, वो किस में चेंज होता है, मैल्टोज में। और मैल्टोज बनता है अल्फा डी 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज से, ठीक है। 2 अल्फा डी ग्लूकोज जो है वो मैल्टोज बनाती हैं, ठीक है। हाँ, तो लाइजोसोम का मैंने आपको बताया था पीछे कुछ थोड़ा। अभी लाइजोसोम हमारे कहाँ, कौन सिक्रीट करता है हमारे लाइजोसोम को, पेनिथ सेल। और पेनिथ सेल हमारे कहाँ पे होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो जो मैंने बताया था क्रिप्स ऑफ लिबर्कम, ठीक है, वहाँ पे होते हैं, प्रेजेंट इन द सलाइवा होते। ये सिक्रीट पेनिथ सेल करेगा, लेकिन ये लाइजोसोम आपको कहाँ मिलेगा, आपके सलाइवा में, हमने देखा है, जो कि एक्ट करता है एज एंटी बैक्टीरियल एजेंट दैट प्रिवेंट द इन्फेक्शन। और इन्फेक्शन कैसे प्रिवेंट करेगा, क्योंकि इन्फेक्शन काज करने वाले बैक्टीरिया होते हैं और बैक्टीरिया की सेल वाल को ही डिस्ट्रॉय कर देगा ये, ठीक है। अब कैसे, जो ऊपर देखा है कि स्टार्च आपका क्या है, पॉलीसेक्राइड है, सलाइवरी अमाइलेज इस पर एक्ट करेगा, इसको मैल्टोज में चेंज करेगा। और मैल्टोज क्या है आपका, जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है, जो कि एक डाइसेक्राइड है, ठीक है। मतलब पॉलीसेक्राइड को किस में चेंज कर रहा है, डाइसेक्राइड में चेंज कर रहा है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इसका स्ट्रक्चर वगैरह, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, द म्यूकोजा ऑफ द स्टोमक हैव गैस्ट्रिक ग्लैंड। हमने पीछे पढ़ा था कि हमारा म्यूकोजा क्या है, म्यूकस सिक्रीट करती है, और इसमें क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, इसके 3 मेजर टाइप ऑफ सेल्स हैं, ये मैंने आपको पीछे भी बताया था, अभी यहाँ थोड़ा डिटेल में है।
जो हमारे 3 टाइप के सेल्स हैं जो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड में हैं वो कौन कौन से हैं? म्यूकस नेक सेल जो कि सिक्रीट करते हैं म्यूकस, और म्यूकस क्यों सिक्रीट करेंगे? ताकि हमारी जो है स्टोमक की वॉल को कोई हार्म ना हो, क्योंकि हमारे स्टोमक में HCl बनता है, ठीक है। उसके बाद पेप्टिक या फिर इनको चीफ सेल्स भी बोलते हैं। ये चीफ सेल्स क्या करते हैं? प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन को सिक्रेट करते हैं, ठीक है। और ये जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन होता है ना, बाद में ये कन्वर्ट करता है पेप्सिन को, और फिर पेप्सिन कन्वर्ट करता है आपके प्रोटीन को, और पेप्टिड इनको कन्वर्ट करेगा, ठीक है। एंड थर्ड है आपका पेरेंटियल और या फिर इसको ऑक्जेंटिक सेल्स भी बोलते हैं। ये ऑक्जेंटिक सेल क्या करते हैं? बेसिकली HCl को सिक्रीट करते हैं। और इंट्रिंसिक फैक्टर पीछे बताएं, इंट्रिंसिक फैक्टर में हमारा कौन सा आता है? जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स क्या होते हैं? एसेंशियल होते हैं हमारे विटामिन B12 को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। और अगर विटामिन B12 की कमी हो तो क्या हो जाता है? एनीमिया, प्रीनिशियस एनीमिया हो जाता है, ठीक है। द स्टोमक स्टोर द फूड फॉर 4 to 5 आवर। जो हमारे फूड होता है हमारा जो स्टोमक में जाता है, 4 से 5 घंटे तक हमारा फूड जो है स्टोमक में स्टोर रहता है। द फूड मिक्सेस थ्रूली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब हमारे स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस है, तो गैस्ट्रिक जूस में क्या हो जाएगा? ये हमारा खाना मिक्स हो जाएगा। अब द स्टोमक बाय चर्निंग मूवमेंट, और कौन सी मूवमेंट से? चर्निंग मूवमेंट ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल्स, जिसको जब हमारा फूड स्टोमक में पहुंच जाता है उस टाइम वो बॉलेस नहीं रहता, उस टाइम वो जब चर्न होकर चर्न हो जाता है उसके बाद उसको चाइम बोला जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। द प्रो एंजाइम, जो हमारा प्रो एंजाइम है पेप्टिनोजन, on exposed by HCl get converted into active enzyme pepsin, and the proteolytic enzyme of the stomach pepsin convert protein into proteases and protons। अब क्या होता है? जैसे आपका जो क्या है, मैंने ऊपर भी बताया था कि जो आपका प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन है, ये क्या करेगा? ये जैसे ही HCl के साथ एक्सपोज होगा, मतलब जैसे ही इसका HCl के साथ रिएक्शन होगा, ठीक है, ये क्या करेगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव एंजाइम पेप्सिन में। है पेप्सिनोजन प्रो एंजाइम, मतलब पेप्सिनोजन इनएक्टिव है, ठीक है, इनएक्टिव है। जैसे ही HCl के साथ मिलेगा ना, तो ये एक्टिव एंजाइम पेप्सिन बन जाएगा। इससे पेप्सिनोजन से पेप्सिन बनेगा। एंड प्रोटोलिटिक एंजाइम जो स्टोमक का है वो ठीक है, तो ये पेप्सिन बाद में कन्वर्ट होगा किसमें? कन्वर्ट करेगा प्रोटीन में, और प्रोटीन फिर कन्वर्ट होंगे प्रोटीएसेस एंड प्रोटॉन्स में, ठीक है, पेप्टिड्स में चेंज हो जाएंगे। द म्यूकस एंड द बाइकार्बोनेट प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकोजल epithelium from exhaustion by the highly concentrated HCl। तो वही मैंने कहा कि जो हमारा बाइकार्बोनेट आयन और म्यूकस हमारे कहाँ पे होते हैं? गैस्ट्रिक जूस में होते हैं। ये हेल्प करते हैं आपकी स्टोमक को कि वो हाईली कंसनट्रेटेड HCl से आपको बचाएं, आपके म्यूकोजल एपिथेलियम जो लेयर है आपकी स्टोमक की उसको बचाएं, ठीक है। HCl प्रोवाइड द एसिडिक pH 1.6, देखो कितना एसिडिक है, ऑप्टिमम फॉर पेप्सिन। रेनिन इज ए प्रोटोलिटिक, और रेनिन हमारा क्या है? एक प्रोटोलिटिक एंजाइम है जो कि गैस्ट्रिक जूस में ही पाया जाता है। ऑफ इन्फेंट, इन्फेंट कौन से हो गए? आपके जो न्यूली बॉर्न बेबीज, ठीक है, विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। तो ये जो आपका प्रोटोलिटिक एंजाइम है ये आपके इन्फेंट के पेट में होगा, रेनिन जिसे बोलते हैं, और ये रेनिन क्या करता है? आपके बेबी का जो भी मिल्क प्रोटीन है उसे डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेजेस आर आल्सो सिक्रेटेड बाय द, और लाइपेजेस भी हमारे गैस्ट्रिक जो जूस है ग्लैंड है वो लाइपेजेस भी सिक्रेट करती है, ठीक है। आई होप इतना बहुत है आज के लिए। कल हम इसके बाद का पढ़ेंगे, ठीक है, कौन सी मूवमेंट होती हैं हमारी। अब ये तो हो गया हमारे स्टोमक तक का, यहाँ तक तो नॉर्मल था कि हमारा क्या हुआ, प्रोटोलिटिक जो पेप्सिनोजन है वो कन्वर्ट हुआ, उसने क्या बनाया, ठीक है, यहाँ तक तो ये चीज़ नॉर्मल थी। से ही जो हमारे डाइजेशन है ना वो स्टार्ट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से, और स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्वेश्चन ही वहाँ से पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी इसका, ठीक है, यहाँ मैंने मेंशन करके भी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद ये छोटा सा है, कवर हो जाएगा, कल मैं ये कंप्लीट कर दूँगी, ठीक है। उसके बाद हम ये कर देंगे और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद इस चैप्टर के फिनिश होने के बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूँगी जो नीट 2019, 20 और 21 में पूछे गए हैं, ठीक है। टिल देन टेक केयर, कीप सपोर्टिंग एंड लविंग, एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।